ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 73,000 पार कोरोना के मामले हो चुके हैं। अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर भी जा चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से होने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मामलों जो कोरोना संक्रमित एक्टिव केस, उनमें से कई लोगों की हालत काफी नाजुक भी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 73,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना के मामले अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और बड़ी खबर, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धनंजय शर्मा कोरोना संक्रमित हुए हैं। विक्रम अवार्डी खिलाड़ी हैं धनंजय शर्मा। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। संत उत्तम स्वामी के भक्त परिवार का संचालन करते हैं। तो देखिए आप कि कोरोना से कोई नहीं बच पाया है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद देखा जा रहा है कि कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धनंजय शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और रायपुर से खबर, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। रविवार को मिले 2100 नए मरीज। रायपुर से सबसे ज्यादा 711 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 711 मरीज डिस्चार्ज हुए और अपने घर को गए। एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर अब टोटल 23,685 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 45,263 है। कोरोना से अब तक 380 लोगों की मौत हुई है। 21,198 मरीज कोरोना को मात देकर सफल रहे। तो 45,263 कुल केस हैं और 23,685 एक्टिव केस हैं। इनमें से 21,198 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं और 300 से ज्यादा मामले हैं जिनकी कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। तो 380 ऐसे मामले हैं जहां पर कोरोना से मृत्यु हुई है। ये जंग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं कि रिकवरी रेट भी ठीक है। 21,198 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले जो रिकवरी रेट था वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक्टिव केसों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके विपरीत जो रिकवरी रेट है वो काफी कम होता जा रहा है। हालांकि अब जो व्यवस्था की जा रही है, मेन रायपुर की ही बात की जाए तो एक बड़ा इलाका है जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और कई इलाकों में ऐसे छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी चुस्त दुरुस्त की जा रही है ताकि लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन एक दूसरे से ना हो, जरूरत का काम भी पूरा हो जाए। इसके बाद अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर रहे हैं, कोरोना को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। आंकड़े आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर और साथ ही नई गाइडलाइन है जहां होम आइसोलेशन के लिए 3 BHK की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बाथरूम के साथ अलग कमरे वाले घरों की होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है। मरीज के परिजनों को भी दी जाएगी दवा की किट ताकि वो इससे संक्रमित ना हो और साथ ही अस्पतालों में खाली बिस्तरों की रोज जानकारी ली जाएगी। तो कई बार देखा जाता है बिस्तर भी नहीं मिल पाते हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार कलेक्टरों को दे दिया गया है। वहां की स्थिति के हिसाब से कलेक्टर कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं। कई सारे निजी अस्पतालों के लिए भी दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं और इस तरीके से होम आइसोलेशन के मरीजों को व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से भी चिकित्सीय सलाह आप ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर भी क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। जहां पहले 3 BHK के 3 कमरों के रहने वाले कमरों के घर की आवश्यकता बताई गई थी, उसको शिथिल करके अगर एक कमरा भी पृथक से किसी घर में है अलग से टॉयलेट के साथ में, तो वहां भी संक्रमित व्यक्ति को रखा जा सकता है। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रोफिलैक्टिक दवाइयां की उपचार के लिए नहीं, लेकिन आप संक्रमित हो गए हैं उस समय जो उपचार होगा वो अलग दवाइयां मिलती हैं, अलग मात्रा में दवाइयां मिलती हैं। उसके पहले जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वो दवाइयां निःशुल्क सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी। जिनको लक्षण दिख रहे हैं हल्के, उनको भी डेली इस बात की भी जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी
डेली प्रेस बुलेटिन में कि कितने बिस्तर किस अस्पताल में खाली हैं। ये जो भागम भाग होती है कि हमको एम्स में ही जाना है, यहां जाना है, एक कि यहां एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, वो कंट्रोल सेंटर में संक्रमित लोगों की जानकारी आती है और उनके परिस्थिति के अनुसार, उनकी जैसी तबीयत होती है उसके अनुसार कहां पर जाना ये निर्णय होता है। होम आइसोलेशन के लिए अगर आप निजी क्षेत्र से डॉक्टरों से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो 10 दिन का एक पैकेज, उसके लिए रेट तय किया जा रहा है जो 2500 से ज्यादा नहीं होगा। तो प्रत्येक दिन 2 कंसल्टेशन 250 रुपए में ये निजी क्षेत्र के डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे और सरकारी तौर पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो निशुल्क अपनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से उपलब्ध कराएंगे। एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें 24 घंटों के लिए 3 पाली में 8-8 घंटे की 3 पाली में 10-10 डॉक्टर उपलब्ध। तो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरी कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग कितनी मुस्तैदी से काम कर सकता है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो प्रबंधन भी उतना ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और चलिए सीधे हम इस वक्त क्या रिपोर्ट है, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई तमाम शहरों की वो जान लेते हैं। और इसके लिए जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी, अरुण त्रिवेदी इंदौर से, सुरेंद्र सिंह रायपुर से और साथ ही भोपाल से रंजना लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो हम अरुण के पास आते हैं, इंदौर का रुख करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले इंदौर से ही देखे गए हैं। अरुण, फिलहाल आज की तारीख में क्या स्थिति है? अगर इंदौर की बात की जाए आज की तारीख में तो भयावह रूप लेता जा रहा है कोरोना इंदौर में और करीब 15,000 पॉजिटिव मरीजों की संख्या तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 279 मरीज सामने आए हैं और इनको अगर मौत की बात की जाए तो 421 लोगों की इंदौर में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विक्रम अबाडी, धनंजय शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी बोघे और भी पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा गोलू शुक्ला, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 12 से ज़्यादा टीआई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। करीब 100 के करीब डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से इंदौर में कोरोना बढ़ता जा रहा है। जितने भी अस्पताल हैं सब में बेड फुल हैं। बेड के लिए लोग भागम भाग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि इंदौर के अलावा आसपास के जिलों से भी यहाँ मरीज पहुँच रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की क्षमता तो बढ़ाई गई है लेकिन अभी भी बहुत दिक्कत का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह के हालात इंदौर में बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हालात हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि लोग भी जो हैं इंदौर के वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। संक्रमण की जो दर है वो 14.27% पर पहुंच गई है। जो संक्रमण की दर 5 से 7% के बीच होती थी वो बढ़कर दुगने से भी ज़्यादा हो गई। ऐसे में अब लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है अरुण। और इस वक्त जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो भी काफी मजबूत है लेकिन उसके बावजूद कोरोना अभी तक नहीं हार पा रहा है। अब बात करेंगे हम रायपुर की, जहां पर इस वक्त देखा जा रहा है कि बहुत सारे इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी क्या स्थिति रायपुर की? राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे जो मरीज हैं उनकी संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। 380 से भी अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है कोरोना से चलते। और जिस तरह से हालात छत्तीसगढ़ में बनते जा रहे हैं उसमें से रायपुर राजधानी तो हॉट स्पॉट बन चुका है। इसके अलावा दुर्ग है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है और जांजगीर चांपा है और इवन बस्तर जो संभाग के ऐसे कई जिले हैं जहां पर कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं कोरोना को लेकर। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी कलेक्टर्स, आईजी, एसपी और सभी कमिश्नर्स के साथ में बैठक की है और बैठक करके जिस तरह से होम क्वारंटाइन को लेकर, होम आइसोलेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं वो इसलिए जारी किए गए हैं कि जिस तरह से हालात, अस्पतालों की बात करें तो एम्स का यहाँ पर एक अस्पताल है रायपुर राजधानी में, वो उसके बेड्स पूरे फुल हो चुके हैं। और यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल है, जिला अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि वहाँ पर भी सभी बेड भर चुके हैं। वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो 23,000 से भी अधिक यहाँ पर प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं और 45,000 यहाँ पर जो कहें तो मरीज कोरोना के पीड़ित हैं।
तो लगातार जिस तरह से मौतें होना शुरू हो गई हैं और संख्या पहले 1000 थी, अब 1500 है, 1500 से लगा 2000 से ऊपर यहाँ पर रोज वाकई में बहुत ही बड़ी विडंबना है कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट उसके मुकाबले कम होता जा रहा है। रंजना, आपके पास आते हैं, अब रोजगार के लिए भी लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई के लिए भी लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और कुछ एग्जाम्स भी हो रहे थे, उसके चलते भी काफी चहलकदमी देखी गई है। उसके बाद भोपाल में कैसे हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर जो कोरोना की रफ्तार है उस पर थोड़े दिनों पहले थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज राजधानी भोपाल में जो कोरोना पॉजिटिव केस है उसका आंकड़ा 234 के पार पहुंच गया, यानी आज अकेले 234 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और रोजाना इसी तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 150 से 200 के पार पहुंच रही है। यानी धीरे धीरे जिस तरह से सितंबर के महीने की बात करी जाए तो अभी फिर से जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब थोड़ी सी सावधानी लोगों को भी रखने की जरूरत है, लेकिन जो सीरो सर्वे की शुरुआत है आज से मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हो रही है, यानी सीरो सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करेगी और इसका उद्देश्य यही है कि जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाता है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से रणनीति तय करेगा, इस सीरो सर्वे के बाद तय किया जाएगा, जो कि 15 सितंबर तक सीरो सर्वे किया जाना है और करीब 7,500 लोगों पर यह सर्वे किया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से रविवार का लॉकडाउन भोपाल में था, लेकिन अब वो लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया और आने वाले दिनों की बात करी जाए तो यहाँ पर अब पूरे प्रदेश भर की बात करी जाए तो धार्मिक आयोजन भी होने, नवरात्रि भी आनी है और जिस तरह से चुनावी रैलियां भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी चुनौती भरे जो दिन है वो रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और भी लगातार अब चाहे बाजार हो, चाहे एग्जाम हो, वहां पर देखी जा रही है या फिर जो दूसरी जगह है वहां पर भी अब भीड़ लगातार देखी जा रही है। तो ऐसे में किस तरह से कोरोना को रोकने की जो रणनीति है वो सरकार की तरफ से बनाई जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई जाएगी, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव केस है उनका आंकड़ा कम किया जा सके और इस पर रोकथाम की जा सके। रेनू जी बिल्कुल, प्रतीक आपके पास आते हैं। जबलपुर में भी देखा जा रहा है कि पहले तो मामले बहुत कम थे, लेकिन अचानक से बहुत तेजी से उछाल आया था। हर दिन एक ऐसा होता है जो कोरोना विस्फोट कहलाता है। देखिए बिल्कुल रेणु, कल सर्वाधिक जो 213 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मरीज थे। 5000 कोरोना शहर में हो चुका है और मध्य प्रदेश के टॉप 4 शहरों में जबलपुर भी गिना जाता है। तो बेहिचक हम ये कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहा है और कोरोना अब हर किसी की हद से बाहर है। सरकारी इंतजामातों की बात करें तो अमूमन हालात बेहद खराब है। मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी जो 68 बेड की संख्या कोरोना डेडिकेटेड पेशेंट्स के लिए रखी गई थी वो पहले से ही फुल हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल सारे के सारे फुल हैं, तो एक चिंताजनक हालत है अगर शहर की बात की जाए। इसी बीच ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की बात भी आज संभागायुक्त ने करी है और बताया कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर भी एक मारामारी जो है वो शहर में मची हुई है। औसत 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पर डे है, लेकिन 1000 की पूर्ति ही हो पा रही है। तो हालात बेहद चिंताजनक है। आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उनको अब सुनिश्चित करना होगा कि वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब अनलॉक का फेज चल रहा है, रियायतें लगातार बढ़ रही हैं, कनेक्टिविटी भी शहरों की बढ़ती ही जा रही है, चाहे हम एयरवेज की बात करें या ट्रेनों की बात करें, और अब तो बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि आम को खुद सुनिश्चित करना होगा कि आखिर वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन उनको करनी है ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें। क्योंकि कोरोना के साए में अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ही परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। साथियों, रंजना, अरुण और सुरेंद्र, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से कोरोना से हालात काफी बेकाबू हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही राज्यों में पूरी व्यवस्था करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना को मात नहीं दे पा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।